हिंदुस्तान वासियों नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुर्बान मलिक है। किसान मजदूर संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश साथ भारत के कई स्टेट में उभर रहा है। हमारे साथ किसानों के नेता मोंटू राणा जी, जो ठाकुर पूर्ण सिंह के दिल में रहते हैं और हमेशा किसानों की बात करते हैं। इनसे आज कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पहलगाम जम्मू कश्मीर में घटना घटी है, उस घटना के बाद ये सवाल मेरा सर इसलिए है आपसे क्योंकि आप किसानों की बात करते हैं। किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की धरती पर पहलगाम घटना की निंदा की और सरकार को कई मसलों पर कटघरे में घेरा है। लेकिन एक भीड़ आती है और उस भीड़ ने मोदी योगी के पॉजिटिव नारे लगाए हैं और राकेश टिकैत के बारे में कहा तुम वापस जाओ, वापस जाओ। इस पूरी घटना कार्यक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जाट समाज में आक्रोश है कि पकड़ी को नीचे गिराया है और ये हमलावर लोग थे। तो जो किसान मजदूर संगठन है वो भी किसानों की बात करता है और उनका भी। तो आप क्या देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जैसे आपने ये जो घटना बताई है टिकैत जी के, वो शब्द गलत थे और उसमें टिकैत जी ने क्या नाम उसमें माफी भी मांग ली थी। तो मैं टिकैत जी के बारे में तो उसमें कुछ कह नहीं। लेकिन राकेश टिकैत का बयान ये भी है कि हमने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। हमसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? हम हिंदुस्तान के कट्टर हिंदू हैं और हमारी तुलना पाकिस्तान के लोगों से ना करें। उन्होंने तो साफ कहा है। नहीं, वो बात उनकी सही है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने लफ्ज बोले वहां पे, वो तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने उसके बारे में उसकी वो माफी भी मांग ली। ये घटना करने वाले कौन? लेकिन हाँ, जो घटना हुई है उस घटना के मामले में देखिए, लेकिन मामला क्या है, आप जो उन्हें वहां पे वो बात कही कि भाई वहां पे वो जो पगड़ी का जो मामला था, वो जो पगड़ी का मामला था, देखिए इस तरीके से वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था वहां पे। धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी नेता को नहीं सुनना चाहते, अगर आप किसी को वो नहीं करना चाहते, तो आप उसका विरोध कर दो, ठीक है, आप उसको मना कर दो, ठीक है, वो वहां से चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें एक भी रही कि वहां पे जो टिकैत साहब जो वहां पे गए, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। वहां उनको जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, वो तो विरोध करने के लिए गए थे पहलगाम का। नहीं, वो जो पहलगाम खातर जो विरोध करने के लिए गए थे ना, अब क्या है, अभी देखिए वहां पे जो और लोग भी थे, वहां और लोग भी थे, उन्होंने जो जिस तरीके से जो वहां पे वे लोग उनके अपने थे ही नहीं, तो वहां पे दूसरे के बीच में बढ़ना वो गलत है। अच्छा सर, भारतीय किसान यूनियन से अलावा देश में जितने भी किसानों के संगठन हैं, सभी ने राकेश टिकैत का समर्थन किया है कि हम आपके साथ हैं, आपके समाज के साथ हैं और जो आपके साथ एक घटना घटी है बहुत गलत है। क्या किसान मजदूर संगठन भी राकेश टिकैत के साथ है? देखिए, मेरी बात सुनिए, किसान मजदूर संगठन हर उस किसान के साथ है। जब भी किसान की लड़ाई होगी, हर संगठन हर किसान के साथ है। ऐसा नहीं है टिकैत साहब के साथ नहीं, हर किसान के साथ है। किसान मजदूर संगठन कभी किसान से अलग नहीं होगा। लेकिन नहीं, दूसरी बात, जो अगर जो इस तरीके की जो वहां पे हालात हुए हैं, वो मैं भी वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें मंच पे चढ़ गए, वहां पे एक गाली गुप्पाड़ हुआ कि भाई हम गर्दन काट देंगे, हम ऐसे इस तरीके से मतलब वो कर देंगे। मैं उन्हें पूछना चाहूं कि आप मंच पे खड़े होकर, किसान मंच पे खड़े होकर आप इस हिंदुस्तान के लोगों की गर्दन काटना चाह रहे हो क्या? वहां पे मतलब आप किसकी गर्दन काट रहे हैं? वहां पे किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, आपको अगर गर्दन काटनी है तो जाके पाकिस्तान में उन लोगों की काटो ना जो आतंकवाद फैलाने लग रहे। आप लोग किसकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग आपके क्या नाम जयकारे बोलते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ इतने बड़े बड़े 2-2 लाख रुपए 2-2 लाख लोगों की भीड़ खड़ी करते हैं। उन लोगों की गर्दन काटते हो क्या? उनकी लाश बिछाओगे क्या? वो चीज बहुत गलत थी, वो बहुत अभद्र इस तरीके से वहां पे जो भाषणबाजी हुई, वह चीज बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। अपने हिंदुस्तान की, मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरीके का अवेश होना नहीं चाहिए। ये गलत चीज है। आज जहां पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का झगड़ा हो रहा है, जहां एक आतंकवाद के साथ झगड़ा हो रहा है, जहां पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे है, और वहां पे भी इस तरीके की आग आपस में अगर ये टकराव करेंगे तो ये चीज बहुत गलत होगी, बहुत हानिकारक। अच्छा सर, जिस तरीके से आप लोग, आपका संगठन किसानों की बात करता है, किसानों की लड़ाई लड़ता है, और हमारे अगर हम यूपी की बात करें, यूपी और केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, क्या किसानों के काम वगैरह हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सर, ये भी बात बताई जाती है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है आपके संगठन। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और चीज आपके संगठन में ज्यादातर ठाकुर समाज से हैं। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे साथ कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, सब हमारे साथ हैं।
सब हमारे साथ है और कोई हमारे साथ नहीं है। सब हमारे साथ कैसे है? क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की पार्टी है भाई, इनके साथ लड़ना पड़ेगा हमें। सही, लड़ना तो इनके साथ पड़ेगा ना, जो सरकार होगी उसी से मांगनी पड़ेगी। हम सरकार से मांग रखते हैं जब भी कोई मुद्दे उठते हैं, जब भी किसी चीज की आवाज उठती है, तो ये जो जितने भी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो भी अपने हिंदुस्तान के अंदर है, वो सब मुद्दे हम उठाने का काम करते हैं और वही हम सरकार से उठाने का काम करेंगे। जो भी सरकार होगी, चाहे वो वहां बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार होगी, वर्तमान जो भी सरकार होगी, उस समय हम उनके साथ लड़ने का, उनसे बोलने का आज भी जनता के किसानों के काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी ये मांग कर रहे थे कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, अब उसका फैसला आ भी गया है। मोदी जी ने इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया। राहुल गांधी लेना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। किसान मजदूर संगठन कितना सेटिस्फाई इस फैसले से, मोदी जी के और राहुल गांधी की मेहनत से? भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो जाति आज के टाइम में, आज की फिलहाल की स्थिति में आपको बताऊं, आज का समय क्या है? आज समय आ रहा है, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि आतंकवाद में, जैसे आतंकवाद का मामला चल रहा है, जिस तरीके से वहां पर वो इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 26-28 लोग मारे गए, तो सब लोग, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि इसमें क्या हुआ। सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि सरकार इसमें क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है। रही दूसरी बात, जो जाति गणना वाला मामला है, हमारी सोच एक चीज है, हम इस चीज से थोड़ा सा सरकार को भी इस चीज को चेताना चाहें कि सरकार भी इस चीज को नजरअंदाज ना करे, आतंकवाद को। ठीक है, आज जाति वाला मुद्दा आया है, जाति वाला मुद्दा, जो विपक्ष है, विपक्ष आम आदमी पार्टी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कोई सी भी है, वो सब ये उठाने का काम कर रहे थे, बहुत दिनों से कर रहे थे, आज से नहीं उठा। ये जाति गणना का मामला है, ये बहुत दिन से उठ रहा था, लेकिन हमारा तो सरकार से थोड़ा सा ये है मामला कि अभी आज जो आतंकवाद, जो हिंदुस्तान ये चाहता है कि भाई हमें आज आतंकवाद पे क्या कर रही सरकार, और उस मामले के बीच में आज यहाँ जाति गणना होनी शुरू होगी, मतलब उस मुद्दे से भटका जा। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार से भी कि इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, इस चीज में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उन लोगों पे वार करा जा, उन लोगों को इस चीज से चेताया जा कि हिंदुस्तान में जो ये चल रहा है ये ना हो। जो सर, आखिरी और अहम इंपोर्टेंट सवाल, जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले नानौता में एक महापंचायत की थी, 2027 से पहले भी मूड है, या आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से योगी सरकार की कार्यशैली से सेटिस्फाई हैं? देखिए, तरीके से आप बता रहे कि लाइट खंभों के मामले में प्राइवेट बड़ा घोटाला किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म आज जो ये चीज आती है कि हम राजनीति में आगे करेंगे क्या, क्योंकि वोट तो किसानों को भी देना, आम जनता को भी देना भाई। देखिए, वोट का ये प्रत्येक आम आदमी की सबका हक है वोट देने का, ठीक है, और सरकार चुनने का, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार को भी सपोर्ट होगी, रही अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो विपक्ष को सपोर्ट होगी, किसी ना किसी को तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है, करना तो पड़ेगा। नहीं, जैसे महापंचायत की थी, आपने पूरी सरकार को हिला दिया था, उस वजह से कह रहा हूं मैं। नहीं, वो तो देखिए मैं बताऊं, वो तो एक एक्सीडेंटल ऐसा केस हुआ, मैं आपको बताऊं, उस समय भी वो एक ऐसा एक्सीडेंटल केस था कि उसमें एक सरकार में बैठे हुए विधायक एमपी एक ऐसे जातिवाद को इतना बड़ा बढ़ावा देना, इस चीज को देना जहां पे एक पार्टी ये कहती है कि मैं धर्म की राजनीति कर रही हूं, और वहां पे वो जातिवाद जो मतलब महापुरुष है, महापुरुषों पे जातिवाद का मोहर लगा दी गई। वो आवाज उस वजह से उठाई गई थी कि आप लोग महापुरुषों को भी जातियों में बांटने का काम क्यों कर रहे हैं। सही, जो महिर भोज जी का मामला था, उसके सामने आपने जो मतलब जाति सूचक शब्द लगा दिए, वो था कि भाई आप जाति सूचक शब्द ना लगाए जा, महापुरुषों को किसी जाति में ना बैठ के, इन्होंने ये सब धर्मों के सब उसके हैं, हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक उस धर्म का, उस जाति का कोई भी व्यक्ति रह रहा है, उन सब के लिए है वो। हाँ, महापुरुष सबके हैं, महापुरुष सबके हैं भाई, वो किसी एक धर्म के, किसी एक जाति के नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे जब राज होता है ना, जब राज होता है तो वहां पे सब लोग रहते हैं, सबके काम होते सब होते हैं, सबके काम हो गए। तो ऐसा नहीं होता ये अभी एक एमपी बना तो एमपी के उसमें अगर आज बीजेपी का है या वो हिंदू वाली बात करें तो क्या यहाँ हिंदू हिंदू रह रही है, मुसलमान नहीं रह रही, तो वे क्या हिंदू काम कर रहे, मुसलमान का नहीं कर रही, तो काम तो सबका हो ना, और जिम्मेदारी भी जिम्मेदारी सबकी है। तो इस वजह से भाई ये हमें तो हर रही। दूसरी बात, हम एक चीज स्पष्ट करना चाहें कि ठाकुर पूर्ण सिंह जब भी स्वाभिमान की बात आ गई, वो चाहे पहले थी और चाहे कभी आगे हो, कभी नहीं पीछा मारने गए, चाहे वो बीजेपी के साथ टकराव हो, चाहे वो समाजवादी के साथ टकराव हो, चाहे वो बसपा के, किसी के भी साथ टकराव हो, लेकिन स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, अच्छे विचार मोंटू राणा जी के ग्लोब इंडिया से मेरी लाखों की ऑडियंस देख रही है। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते, नमस्कार।